नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका मैं स्वागत करता हूं अपने डीके कैरियर क्लासेस में। डीके कैरियर परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार आपका पर्यावरण जो है देख रहा हूं इसमें यूपी टेट कक्षा 1 से 5 तक में। तो उसी क्रम में जिस क्रम में हम लोग आपको पढ़ा रहे थे, मैंने पहले लेक्चर में आपको पर्यावरण के बारे में बताया था। दूसरे लेक्चर में मैंने पर्यावरण की जानकारी दी थी, पूरे पर्यावरण क्या है, किस किस चीज़ों से मिलकर बना है। फिर मैंने आपको तीसरे लेक्चर में बताया था कि हमारा परिवार क्या होता है। संयुक्त परिवार के बारे में मैंने आपको बताया था, एकल परिवार के बारे में बताया था, संयुक्त परिवार से क्या क्या फायदे मिलते हैं हमें और क्या नुकसान होते हैं, और एकल परिवार से क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं, ये सब हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज हम चौथे लेक्चर में, अपना मेरा 4th लेक्चर है, उसमें आपको पढ़ाने आया हूँ मैं आवास या आश्रय, जिसको हम लोग घर भी कहते हैं। तो उसी को हम लोग आवास या आश्रय के नाम से यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसा कि आपके सिलेबस में बताया गया है, आवास या आश्रय। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि आवास से हम लोग क्या समझते हैं या आवास किसे कहते हैं। तो जहाँ पर कोई जीव रहता है या लोग रहते हैं, उसी जगह को हम लोग उसका आवास कहते हैं या उसी जगह को उसका आवास कहा जाता है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने आवास को स्वयं बना लेते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने आवास को बनाते ही नहीं है, वो किसी दूसरे के आवास में रहना पसंद करते हैं या अपने जीवन को ऐसे ही जहाँ तहाँ पे व्यतीत करते रहते हैं। जैसे अपना जीव बनाने, जो जीव अपना आश्रय बना लेते हैं, उनको हम लोग पक्षी के नाम से जानते हैं। आपने पक्षियों को देखा होगा, तो बहुत सारे पक्षी होते हैं, वो अपने आवास को बना लेते हैं, घोंसले के रूप में बना लेते हैं और उसमें अपना जीवन आराम से व्यतीत करते हैं, बारिश वगैरह में भीगने से बच जाते हैं। ऐसे ही आपने बंदर को देखा होगा, बंदर का नाम भी सुना होगा। बंदर एक ऐसा जीव है जो बाकी तो सारे काम कर लेता है, जैसे कि नकल खूब उतार लेता है, लेकिन वो अपना आवास स्वयं नहीं बना पाता, अपना घोंसला या अपने रहने की जगह को वो नहीं बनाता है। और वो ऐसे ही अपना जीवन जो है पेड़ों पर इधर उधर उछल कर, घरों की छतों पर जाकर अपने आवास को वो बना मतलब नहीं बना पाता है और अपने जीवन को व्यतीत करता रहता है। जब बारिश होती है तो वो भीगता रहता है। तो इस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे जानवरों के आश्रय के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कौन सा जानवर है वो अपने आवास को बनाता है और किस तरीके से वो रहता है। तो बहुत सारे जानवरों के आवास के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है, मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव। यानी कि बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो मनुष्य के घरों में रहते हैं, यानी कि मनुष्यों के आवास में रहते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहीं पे वो आके रहने लगते हैं। और ऐसे जीव जंतुओं को हम लोग कहते हैं मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव। तो उदाहरण देखते हैं हम लोग, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, मकड़ी, चूहा, चींटी आदि। ये ऐसे जीव हैं या ऐसे जंतु हैं जिनका नाम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो अपने लिए अलग से किसी आवास का निर्माण नहीं करते हैं, किसी भवन या घर का निर्माण नहीं करते हैं, अपितु हम लोगों के घरों में रहते हैं जहाँ पे मनुष्यों के आवास होते हैं। तो ऐसे जीवों के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरा है जंगल में रहने वाले। तो बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो जंगल में रहते हैं, जैसे उदाहरण है शेर, हाथी, हिरण, गैंडा, बाघ, मोर आदि। तो ये जीव जो हैं, ये जंगल में रहने वाले जीव हैं, इस जंगल में रहते हैं। जंगल में रहने वाले जीव, उदाहरण शेर, हाथी, हिरण, गैंडा, बाघ, मोर आदि। तो ये अपने लिए कोई अलग से आवास का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि ये जो है जंगल में रहते हैं। इसके आगे बात आती है पेड़ पर रहने वाले जीव। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो अपना जीवन जो है पेड़ों पे रहकर व्यतीत करते हैं। ठीक है बेटा। तो पेड़ पे रहने वाले कौन हैं? तो हम देखिए बंदर, पांडा, स्लॉथ, लंगूर, पक्षी आदि। ये सिलाक नाम का जो जंतु है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये सिलाक पेड़ों पे ही रहता है और पेड़ के नीचे कभी भी नहीं उतरता। कई कई महीने तक एक पेड़ पे ही रहता है ये सिलाक, और वहीं पे चढ़ चढ़े वहीं पे अपना टॉयलेट वगैरह सब वहीं करता है, नीचे उतर के नहीं आता है। तो इसको हम लोग सलाद कहते हैं, और ये सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं सलाद। बहुत आसान है। पानी में रहने वाले जीव, इसके अलावा जो है सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं कि एक बर्ड मेरे आसपास उड़ रही है,
वो भी अपने आवास की वजह से परेशान है, इसलिए बार बार जो है वो मेरे आसपास में आ रही है। अब देखिए मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, एक बार भी मेरे आसपास आ रही है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए कितना मटेरियल लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग कंसंट्रेट करें बेटा इस टॉपिक पे, और यहाँ से क्वेश्चन बार बार टेट और सीटेट में आते रहते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि पेड़ पे रहने वाली चीज, बंदर, पांडा, स्लॉथ। तो स्लॉथ तो कई बार सीटेट में पूछा गया है कि स्लॉथ कहाँ रहता है और किस जगह पाया जाता है। लंगूर, पक्षी आदि ये सब पेड़ों पे रहने वाले जीव हैं, इनका आवास पेड़ होते हैं। पानी में रहने वाली जीव, तो बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो जल के अंदर रहते हैं, जिनको हम लोग एक्वाटिक एनिमल कहते हैं या एक्वाटिक लाइफ कहते हैं। तो उनके उदाहरण है मछली, डॉल्फिन, व्हेल, बतख, सांप, मेंढक, कछुआ आदि। ये सारे जीव जंतु जो बेटा पानी के अंदर रहने वाले हैं। और कभी कभी जो मेंढक जो होता है हमारा जल और थल दोनों में आ जाता है, इसको हम लोग उभयचर की श्रेणी में भी ले लेते हैं। तो डॉल्फिन जो है हमारा ये राष्ट्रीय गंगा जल जीव है। पूछा जाता है कि हमारा राष्ट्रीय जल जीव कौन है, तो वो डॉल्फिन मछली के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग गंगा का जल जीव कहते हैं या राष्ट्रीय जल जीव कहते हैं। अगला है जमीन के अंदर रहने वाले जीव। बहुत सारे जीव ऐसे भी होते हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं, बिल बना लेते हैं, छोटे छोटे घरौंदे बना लेते हैं अपने, तो वो उनके आवास होते हैं। उदाहरण चूहा, सांप, चींटी, खरगोश, कछुआ, बिच्छू आदि। ये जितने भी जंतु मैं आपको बता रहा हूँ, सांप, चूहा, चींटी, खरगोश, बिच्छू आदि, ये सब जो होते हैं बिल के अंदर रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं। समूह में रहने वाले जीव, समूह मतलब ग्रुप, एक साथ बहुत सारे हजारों की संख्या में रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं समूह में पाए जाने वाले जीव, समूह में रहने वाले जीव। तो इनके जो आवाज होते हैं ना, जैसे मधुमक्खी एक छत्ता बना के रहती है, आपने देखे होंगे पेड़ों पर लटके हुए बड़े बड़े छत्ते होते हैं, तो कई कई हजार मक्खियां जो होती हैं एक ही आवास में होती हैं। चींटी आपने देखी होंगी, बहुत सारी चींटियां एक ग्रुप में रहती हैं, हजारों की संख्या में लाइन बना के चलती हैं। तो ये सब ग्रुप में रहने वाले हैं, समूह रहने वाले हैं। ततैया जैसे कि भी मेरे आसपास घूम रही थी, जिसको हम पीली ततैया कहते हैं, ये ततैया भी जो है ग्रुप में ही रहती है, छत्ते में हजारों ततैया होती हैं। और दीमक, आपने दीमक को देखा होगा, बामी बना के रहती हैं, किसी पेड़ में लग जाती हैं। तो ये सब जो होते हैं ग्रुप में रहते हैं, बहुत सारे एक साथ रहते हैं, संगठन में रहते हैं, तो इनको हम लोग समूह में रहने वाले जीव के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप। अब हम लोग बात करते हैं घर की, कि घर क्या होता है बेटा, घर कितने प्रकार का होता है। तो जैसे आपने देखे होंगे, कुछ कच्चे घर होते हैं, कुछ पक्के घर होते हैं। तो वो मनुष्य जो होते हैं, वहाँ की जो नेचुरल प्रकृति होती है, जो हैबिटेट होता है, वहाँ की जो जलवायु होती है, उसके आधार पर जो है घरों का निर्माण किया जाता है। जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जैसी जलवायु वहाँ होती है, जैसा रहन सहन होता है, वहाँ का जैसा मानसून होता है, उसके बेस पे घरों का निर्माण किया जाता है। तो आइए हम बताते हैं आपको किस किस तरह के घर होते हैं मनुष्यों के, और कौन कौन से हैबिटेट में रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मिट्टी के घरों की। तो मिट्टी के जो घर होते हैं बेटा, वो ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इन घरों की दीवारें जो होती हैं वो मोटी होती हैं और मिट्टी की बनी हुई होती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे वहाँ पे गर्मी कम लगे, तो इसलिए मिट्टी के घर वहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे बनाए जाते हैं मिट्टी के घर? राजस्थान। आपको पहले से ही पता कि राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, उत्तर भारत में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगला है लकड़ी के घर। तो लकड़ी के घर नाम से भी क्लियर हो रहा है, लकड़ी के घर वहाँ पे बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, भूकंप होता है, बाढ़ आती रहती है। तो ऐसी जगह पे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो उस क्षेत्र में वन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि लकड़ी की अधिकता होती है। तो लोग इसीलिए वहाँ पे लकड़ी के घरों को बना लेते हैं। तो लकड़ी के घर, इस तरह के घर असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड आदि क्षेत्र में बनाए जाते हैं, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं। और यहाँ की चुनौती है बेटा, जो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती, यानी कि जिस चीज़ का बार बार सामना करना पड़ता है, वो है वर्षा एवं भूकंप। यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं और बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसलिए वहाँ के जो लोग हैं, जो रहने वाले निवासी हैं, वो लकड़ी के घरों को बनाते हैं क्योंकि उन्हें लकड़ी आसानी से मिल जाती है, और लकड़ी के घर हल्के होते हैं, और दो मंजिला बनाते हैं लोग। तो नीचे वाला जो इनका एरिया होता है फर्स्ट फ्लोर, उसमें लोग अपने जानवर वगैरह बांध देते हैं, जानवर का चारा रख लेते हैं और ऊपर रहने लगते हैं। अगला है लकड़ी एवं पत्थर के घर। तो इस तरह के जो घर होते हैं बेटा, वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बनाए जाते हैं, और लद्दाख क्षेत्र तथा उत्तराखंड में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जो होता है वर्षा और भूकंप
बार बार आते हैं तो भूस्खलन होता है, बर्फबारी होती है, बादल फटते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे लकड़ी और पत्थर के घर बनाए जाते हैं। अगला है इग्लू। ये क्वेश्चन बार बार सीटेट में आता है कि इग्लू से आप क्या समझते हैं, या इग्लू के घर कौन बनाता है और कहाँ पाए जाते हैं। तो इग्लू जो होता है बेटा एक बर्फ से बना हुआ घर होता है पूरा, ठीक है। और इस तरह के घर जो होते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, यानी बर्फों की चट्टानें वगैरह पाई जाती हैं, उन्हीं को काट के ये लोग होते हैं इग्लू बना लेते हैं। और इग्लू नामक घर जो होते हैं एस्किमो जनजाति, ये जनजातियां होती हैं जो बर्फीले एरिया में जंगलों में रहती हैं, तो उनके द्वारा बनाया जाता है इग्लू, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि इग्लू एस्किमो जनजातियों द्वारा बनाया जाता है और ध्रुवीय क्षेत्रों में बनाया जाता है। इसके बाद आता है हाउस बोट, यानी हाउस बोट का मतलब होता है नाव के ऊपर घर। जो नाव होती है उसी पे लोग घर बना लेते हैं और उनको हाउस बोट कहते हैं। ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में और झेलम नदी और डल झील, यानी कि जो हमारी नदियां हैं जम्मू कश्मीर में, झेलम और डल झील, उनमें बनाए जाते हैं। इसके अलावा केरल राज्य में पेरियार झील, याद रखना पूछ लिया जाता है कि हाउस बोट किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं, पेरियार झील में, झेलम नदी और डल झील। तो वहाँ पे नाव जैसी होती है, उसी में पड़ी रहती है और उसके घर टाइप का बना हुआ होता है लकड़ी का, और उसी में लोग रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं टेंट। टेंट जैसे बेटा ये अस्थायी आवास होता है, अस्थायी निवास होता है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए कहीं जा रहा है तो वो अपने जो होते हैं टेंट को लेके जाते हैं। जैसे आपने पर्वतारोही लोग देखे होंगे जो पर्वत पे चढ़ते हैं, तो उनके पास भी टेंट होते हैं, जितने समय तक वो चढ़ते ही चढ़ते हैं, बाकी अपनी कहीं अच्छी जगह देख के समतल व्यवस्था वहाँ टेंट लगा दिया और थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। इसी तरह से आपने सेना को देखा होगा, एनडीआरएफ को देखा होगा, पीएसी के बल को देखा होगा, जब उन्हें कहीं जाने की जरूरत पड़ती है तो वो जाते हैं वहाँ पे अपनी पूरी यूनिट या बटालियन को लेके और कुछ समय के लिए अपने टेंट लगा लेते हैं, और अपना काम जब उनका समाप्त हो जाता है तो अपने टेंट उठा लें और अपनी यूनिट को लेके फिर चले जाते हैं। तो ये टेंट होता है। तो ये तो सारी बात हुई बेटा घर की, घर किस तरह के होती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है और किस किस तरह के आवास होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे पक्षियों के आवास की, क्योंकि पक्षी भी तो अपने घर बना के रहेंगे। हमने पहले जंतुओं की बात कर ली, फिर अपने मनुष्यों की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं पक्षियों। तो अधिकतर पक्षी जो होते हैं बेटा अपने घर का निर्माण अंडे देने के लिए करते हैं। जब वो अंडा देना चाहते हैं तो उसी समय वो अपना घोंसला वगैरह बनाते हैं। जब वो अंडों से बच्चे निकल जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो उड़ जाते हैं और पक्षी भी अपना घोंसला छोड़ के चले जाते हैं। तो यानी कि वो अपने अंडे देने का जो उनका पीरियड होता है उसी समय में अपने घोंसलों का निर्माण या अपने घरों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बीवर पक्षी की। बीवर पक्षी का मतलब होता है बुनकर चिड़िया, जो बुनती है, तिनका तिनका लाकर बुनकर बनाती है, उसको हम लोग बीवर कहते हैं। और कॉमनली कुछ क्षेत्रों में उसको जुलाही चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि जुलाहों का काम भी बुनकर होता है, बुनना होता है। और इसको कॉमनली देहाती क्षेत्रों में बया कहा जाता है, जो एक तिनका लाता है और अपना एक जोन जैसा बना लेता है। आपने पेड़ों पे लटका हुआ देखा होगा लालटेन के आकार का, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे, बबूल के पेड़ पे, नीम के पेड़ पे, लिप्टिस के पेड़ पे, और छोटी सी चिड़िया होती है, गले पर हल्का सा पीला सा निशान होता है, उसको हम लोग बया या वीवर या जुलाई चिड़िया के नाम से जानते हैं। और इसकी एक विशेषता और ये होती है, यहाँ पे नर होता है, यानी कि जो मेल चिड़िया होती है वो अपने घोंसले का निर्माण करती है, और जो चिड़िया मेल के द्वारा जो घोंसला बनाया जाता है उसको पर फीमेल बर्ड्स होती है, यानी कि मादा जो जुलाई चिड़िया होती है वो आके देखती है, और जो सबसे अच्छा उसको घर लगता है, जो सबसे अच्छा घोंसला लगता है, उसी में आके वो जो है अपने नर के साथ में मैथुन क्रिया करती है और अपने अंडे को देती है। तो ये इसकी विशेषता है बेटा, पूछा जाता है कि बीवर पक्षी का घोंसला कौन बनाता है, तो आप ध्यान रखेंगे नर पक्षी बनाता है। अच्छा, नर और मादा दोनों दिए होंगे, तो लोगों के माइंड में आता है कि मादा चिड़िया बनाएगी क्योंकि अंडे को देगी, लेकिन ऐसा नहीं है, होता है नर पक्षी के द्वारा ये घोंसला बनाया जाता है। आकार पूछा जाता है तो आकार कैसा होता है, तो लालटेन के आकार का होता है और ऊंचे पेड़ों पर ये लटका हुआ होता है। अगली कलचिड़ी, ये कलचिड़ी नाम की चिड़िया है। ये चिड़िया अपना घोंसला पत्थरों के बीच खाली जगह में बनाती है, यानी कि जहाँ पे पत्थर पड़े होते हैं या जो पत्थरों के आवास बने होते हैं, चट्टानें बनी होती हैं, वहाँ बीच बीच में थोड़ी खाली जगह होती है, उनमें ही अपना घोंसला बनाती है और उसमें अपने अंडों को देती है। इसके बाद बात करते हैं कौवा। आप सब लोगों ने कौवे को देखा होगा। पहले बहुत सारे कौवे जहाँ का गाँव गाँव करते रहते थे, लेकिन बदलती ऋतुओं में पर्यावरण में जो चेंजेस हुए हैं, जो प्रदूषण हुआ है, ये बहुत सारे मोबाइल टावर लगे, इनसे तरंगे निकलती है,
तो उनकी वजह से बहुत सी चिड़ियों की जनजातियाँ खत्म हो रही हैं, आबादियाँ खत्म हो रही हैं। तो कौवा भी उनमें से एक है। अब पहले जैसी संख्या कौवों की भी नहीं रही। तो कौवा जो होता है अपनी आवाज़ पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। ध्यान रखना, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर। और ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है कि कौवा अपने घोंसले में क्या क्या लगाता है, तो कौवा अपने घोंसले में लोहे के तार और कंकड़, ये सॉरी कंकड़ नहीं, लोहे के तार और लकड़ी वगैरह जो होती हैं या वो बांस की पंज टाइप की होती हैं, ये सब लगाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कोयल ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। कौवा और कोयल दोनों का कलर एक सा होता है। तो कोयल जो होती है अपनी चालाकी में रहती है, वो अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे को कौवे के घोंसले में ही दे देती है। और कौवा इस बात को पहचान भी नहीं पाता है, वो अपने अंडों के साथ में ही कोयल के अंडों को भी सहता रहता है और उसके अंडों से भी बच्चे निकल आते हैं। तो याद रखना, कोयल जो होती है अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ में उसके अंडों को भी सहता है। इसके बाद आती है चील, सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बना। चील जो होती है बेटा, ये देखने में हम लोगों से 4 गुना ज्यादा इसकी नजर होती है। चील है, बाज है, गिद्ध है, ये हम लोगों से 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। यानी कि जो चीज हम लोग यहाँ से देख रहे हैं वो 4 किलोमीटर दूर से ही देख रहे हैं। तो ये जो होते हैं चील अपना सबसे ऊंचे पेड़ पर, अब यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होना है, कौवा सबसे ऊंची डाल पे बना रहा था अपना घोंसला और चील सबसे ऊंचे पेड़ पर बना रही है। और इसका घोंसला जो होता है 3 से 4 फुट चौड़ा होता है और कई साल तक अपने घोंसले का यूज करती है। ये नहीं कि इस बार अंडे दिए और छोड़ के चली गई, वो दोबारा जब उसका हाइबरनेशन पीरियड आता है, जब दोबारा से वो अपना अंडा देने के लिए आती है, तो फिर उसी घोंसले का निर्माण करती है, यानी उसी घोंसले में आके फिर से बैठ जाती है। इसीलिए वो 3-4 फुट चौड़ा घोंसला बनाती है और उस घोंसले का यूज वो साल दर साल तक करती रहती है। 4 से 5 फुट चौड़ा घोंसला होता है इसका। लास्ट में आता है उल्लू, आप सबने देखा होगा, ये पेड़ के खोखले भाग को ही घोंसला बना लेते हैं। यानी जो पेड़ की शाखाएं होती हैं वो खोखली हो जाती हैं फटने से, आंधी में या रपचट हो जाने की वजह से, तो उन डालों को भी वो अपना घोंसला बना लेता है और उसी में वो अपने अंडों को देता है। तो इस तरह से आप लोगों ने समझा। देखिए बेटा, आश्रय क्या होता है, जिस जगह पे कोई जीव रहता है उसी को उसका आश्रय कहते हैं। जानवरों के आश्रय कौन कौन से हैं? मनुष्य के घरों में रहने वाले जंतु हैं, जंगल में रहने वाले जीव हैं, पेड़ पे रहने वाले जीव हैं, पानी में रहने वाले जीव हैं, जमीन के अंदर रहने वाले जीव हैं, समूह में रहने वाले जीव हैं। फिर मैंने आपको आवास घर के बारे में बताया कि किस किस तरह के घर लोग बनाते हैं और कौन कौन सा घर किस किस क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद में पक्षियों के बारे में बताया कि किस पक्षी के द्वारा कौन कौन सा घर या घोंसला बनाया जाता है और किस किस जगह पे बनाए जाते हैं। घोंसलों के शेप साइज के बारे में भी बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको घरों और आवास के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद देखें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, मिलने वालों को बताएं कि डीके सर के द्वारा जो है पर्यावरण का पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में पढ़िए, अच्छे से समझिए और बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से टेट, सी टेट, रीट इत्यादि एग्जाम में मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।